है गाइस, कैसे आप लोग। आज है 12 जनवरी 2024। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए आज की पहली करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। पहली करंट अफेयर आती है एक सर्वे से, जो कि स्वच्छता के ऊपर किया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंदौर 7वीं बार ये पुरस्कार जीत चुका है और इंदौर की जो रैंक आई है फर्स्ट आई है। दूसरे नंबर पर आता है सूरत। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन वाले हैं और तीसरे स्थान पर आई है नवी मुंबई। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ये है कि इंदौर ने ये खिताब 7वीं बार जीता भाई। तो ये खास बातें हैं, आपको याद रखनी है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में दिया गया है। अच्छा, इस पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसा कि मोहन यादव जो हैं ये सीएम है मध्य प्रदेश के, वहीं भूपेंद्र भाई पटेल ये सीएम है गुजरात के। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। करंट अफेयर नंबर 2, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? बहुत खास है, ये लेंगी शेख हसीना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेख हसीना का। अब आपको पता है कि शेख हसीना की जो पार्टी है वो है अवामी लीग। तो अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। एक बात और आपको याद रखनी है, अब्दुल हमीद जो हैं ये राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, जो कि आपको फोटो में क्लियर दिख रहा होगा। वहीं शेख हसीना इनके पास में खड़ी हुई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये सब याद रख लेनी है। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं, दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत खास है। ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम में ये आयोजन होने वाला है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है, जैसे कि थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज पांडे जी, जो कि फर्स्ट वन है। दूसरा आता है कि आर हरिकुमार भारत के नौसेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना के अध्यक्ष पहले वाले हो गए, दूसरे हैं नौसेना जो कि नेवी कहलाती है। तीसरे आते हैं विवेक राम चौधरी जो कि वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ये भी आपसे बेसिक एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो मिलन 24 का आयोजन कहाँ होने वाला है? विशाखापट्टनम में। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। अगला करंट अफेयर आपके सामने चौथा है कि जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? दैट इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। गोल्ड मेडल भारत के पास आया है और ये है अमन सहरावत। इम्पोर्टेंट है। और आपको ये बता दें कि जागरेब के अंदर, देखो जागरेब जो है ना एक शहर का नाम है, और ये आपको बता दें ये कहाँ पर है। जागरेब क्रोएशिया के अंदर है। तो क्रोएशिया के अंदर जागरेब एक शहर है, यहाँ पर कुश्ती टूर्नामेंट हुई है 2024 की। इसमें हमारे देश के अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपके लिए। 57 किलोग्राम कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता गया है। तो ये सारी बात आपको याद रख लेनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। कह रहा है कि संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 31 जनवरी 2024 से ये शुरू होगा। तो 31 जनवरी इसका सही जवाब है। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने की कोशिश की है। ये अंतरिम बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें दोनों सदन शामिल होने वाले हैं और राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। 31 जनवरी 2024 को ये शुरू होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और अंतरिम बजट जो पेश किया जाएगा वो 1 फरवरी को किया जाएगा। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। तो गाइज अगला करंट अफेयर ये है, करंट अफेयर नंबर 6 आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है बाइकॉम 18 के साथ समझौता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसको आप FIH भी कहते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने हाल ही में वाईकॉम 18 के साथ टाई अप किया है। इसका ये है कि जितने भी FIH के तहत जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं वो सारे के सारे इवेंट्स को बाइकॉम 18 ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन एक इवेंट ऐसा है जिसको नहीं करेगा, वो है नेशंस कप। तो FIH का नेशंस कप को ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। बाकी जितने भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएगा FIH सबको बाइकॉम 18 ये ब्रॉडकास्ट करने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है। और ये आपको बता दें
ये 4 साल के लिए टाई अप हुआ है। तो 4 साल कहाँ से कहाँ तक होने वाले हैं, 2023 से 2027 तक ये टाई अप है। और एक चीज़ और है कि आप हॉकी के जितने भी इवेंट्स हैं वो देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, जियो सिनेमा पर और स्पोर्ट्स 18 पर। अब ये जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 जो है एक्चुअल में बाईकॉम के ही अपने खुद के चैनल हैं। आप देख सकते हैं कि बाईकॉम के 38 चैनल्स हैं। बाईकॉम एक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्क है जो बहुत सारे चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स को भी कर रहा है और स्पोर्ट्स 18 को भी कर रहा है और जियो सिनेमा को भी कर रहा है। तो जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 जो 2 चैनल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आप हॉकी के सारे मैच देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर जो कि लास्ट है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक, जिसको आप अधिग्रहण कहते हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो खास होने वाला है। इसका सही जवाब है समीर कुमार सिन्हा। आप याद कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस में ले लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर किसी को इसका PDF डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।